जय हिंद। आइए समझते हैं सरदार पटेल की जयंती है यानी 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार पटेल की जयंती पर हर साल क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। आज है 31 अक्टूबर 2024 को। इसी दिन पर दीपावली पड़ रहा है। दीपावली के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए समझते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर एक एक पॉइंट परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। हर साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य, मेन बात है इसका उद्देश्य क्या है? सरकार को लोगों को एकजुट करना और समाज के उत्थान के लिए उनके विचार से अवगत करना सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? लोगों को एकजुट करना है और समाज के उत्थान के लिए उनके विचारों से अवगत कराना। इसे पहली बार 2014 मनाया गया। पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 मनाया गया। ध्यान देना है, बता दें इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी वर्ष मतलब 2024 में 149वां जयंती है। वर्ष महत्वपूर्ण है। वर्ष 2018 में सरदार पटेल की 143 जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात में, ध्यान देने वाली है, इनके सम्मान में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। तो सबसे महत्वपूर्ण है सरदार पटेल के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बना? तो गुजरात में बना 2018 में। आए और समझते हैं पटेल के बारे में, सरदार पटेल के बारे में। सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। सबसे महत्व, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड में गुजरात में हुआ। मेन पॉइंट है, भारत राष्ट्र को एक संघ बनाने, एक भारत को भारतीय रियासतों एकीकरण में अहम भूमिका था। तो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत को राष्ट्रीय संघ बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? सरदार पटेल को। ये समझते हैं इनका प्रमुख योगदान। सबसे महत्वपूर्ण है प्रमुख योगदान के बारे में। उन्होंने शराब के सेवन, छुआछूत, जातिगत भेदभाव, गुजरात एवं उससे बाहर महिलाएं मुक्त के लिए बड़े पैमाने पर काम किए। ध्यान देना, सबसे बड़ी बात है छुआछूत, जातिगत भेदभाव, गुजरात उनसे बाहर महिलाएं मुक्त के लिए बड़े पैमाने पर काम किए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ खेड़ा आंदोलन, सबसे महत्वपूर्ण खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, बरदौली सत्याग्रह 1928 में किसान हित को एकीकृत करने के लिए किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है, बरदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि, जिसका अर्थ होता है प्रमुख नेता। ध्यान देने वाली है, बरदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, जिसका अर्थ होता है प्रमुख या नेता। तो सबसे पॉइंट है, पूछा जाता है सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी, किस आंदोलन में? तो बरदौली की महिलाओं ने दी थी। आप समझते हैं रियासती एकीकरण के बारे में। सरदार पटेल ने, ध्यान देना, सरदार पटेल ने लगभग 565 रियासतों को भारत संघ में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई। तो सबसे कितनी रियासत थी आजादी के बाद? 565, और भारत संघ में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे है, सड़कों को हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसे कुछ रियासतों भारत में शामिल होने के खिलाफ थे। सरदार पटेल ने रियासतों के साथ साथ अहम सहमति बनाने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन जहां भी आवश्यक हो, तो ध्यान देना, जहां भी आवश्यक हो, साम, दाम, दंड और भेद के तरीकों को अपनाने में संकोच नहीं किया। उन्होंने नवाबों द्वारा शासित जूनागढ़, निजाम द्वारा शासित हैदराबाद की रियासतों को जोड़ने के लिए बल का प्रयोग किया जाता था। ये दोनों अपने अपने राज्य को भारत संघ में विलय नहीं होना चाहते थे। सरदार पटेल ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ साथ रियासतों को बिखराव और भारत के बलीकरण को रोका। आधुनिक अखिल भारतीय सेवाएं प्रणाली की स्थापना की। इन्हें भारत के सिविल सेवक के संरक्षक संघ के रूप में जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है, इनको भारत के सिविल सेवक के संरक्षक या संघ के रूप में याद किया जाता है। आगे है संविधान की भूमिका। सरदार पटेल की संविधान में भूमिका है, आए समझते हैं। उन्होंने भारत की संविधान सभा की विभिन्न समितियों को नेतृत्व किया, अर्थात मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति थे, अल्पसंख्यक और जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों में समिति थे, प्रांतीय संविधान समिति थे। उन्होंने भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रियासतों के भारतीय संघ के साथ गठबंधन करने हेतु राजी करने के लिए भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। इनका उपनाम है भारत के लौह पुरुष। क्यों जाता है? कि भारतीय रियासतों के एकीकरण में इनकी अहम भूमिका थी। महत्वपूर्ण है, इनका निधन 15 दिसंबर 1950 में बॉम्बे में हुआ। आइए समझते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।